कांग्रेस ने आज की डेट में ऐसे ऐसे सांसद बना रखे हैं जो एक समय पर नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे एक सांसद है इमरान मसूद, जिन्हें इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के सहारनपुर से टिकट दिया और इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बने। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसक बयान दे चुके हैं। जून 2022 में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा था कि हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। फरवरी 2023 में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए थे। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। मार्च 2024 कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ ने उन्होंने कहा कि अगर मुझे वो यानी पीएम मोदी मिल गया तो पैर में जो रहेगा उसी से मारूंगा। ये होता रहा है और नेता बोलते हैं, उसका इफेक्ट उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में या किसी और फॉलोअर में क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। और इसलिए इन नेताओं को सोचना चाहिए कि अमेरिका में ट्रंप के साथ जो हुआ वो खतरा वो भारत के लिए पैदा ना कर दे। विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोई भी खतरा न्योता देकर नहीं आता। भले ही इंडी गठबंधन के नेता खुद किसी हिंसा का हिस्सा न बने, लेकिन समर्थकों का क्या भरोसा। अपने नेता के किसी भड़काऊ बयान पर अगर कोई समर्थक उकसावे में आकर नरेंद्र मोदी पर भी वैसे ही हमला करने की कोशिश करे जैसा डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, तो आप सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी शुरू हो, जिसकी तैयारियों में यूपी सरकार लगी। जब से योगी सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही है, लेकिन जब कोई शुभ काम होता है तो इसमें खलल डालने वाले भी आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कल से योगी सरकार के एक आदेश पर बवाल मचा रहे हैं। यह आदेश कांवड़ यात्रा के भक्तों की सुविधा को देखकर निकाला गया। कई बार कांवड़ यात्री यह शिकायत करते हैं कि कांवड़ में वो कई बार दुकान का नाम देखकर सामान खरीदते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दुकान किसी और नाम से, दुकान चलाने वाला कोई और है। इसे लेकर कई लोग आपत्ति भी जताते हैं कि आखिर पहचान बदलकर दुकान चलाने की जरूरत क्या है बॉस? अपना सही नाम बताओ, दुकान चलाओ। जिसका जो नाम है उसी नाम से, उसी पहचान से ना दुकान चलनी चाहिए। नाम का अगर कोई धोखा दे रहा है, दूसरे नाम से दुकान चला रहा है, मतलब मन में खोट है। यही बात जो है वो लोग उठाते रहे। जब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसी को दुकान चलाने के लिए अपनी पहचान और नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, तो इस आदेश पर ओवैसी जैसे लोग हंगामा मचाने लगे। कहने लगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े होने का फैसला कर लिया और इस फैसले को मुसलमानों से जोड़ दिया। कहीं भी मुसलमानों का जिक्र भर आ जाए तो सबसे पहले ओवैसी के पेट में दर्द होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सीएम योगी को हिटलर तक बता दिया। ओवैसी ने कहा कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। एक बार सुनिए ओवैसी को, फिर बताऊंगा कि योगी सरकार ने यह फैसला किया क्यों। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? योगी सरकार ने नाम और पहचान बताने का आदेश जारी किया है तो इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। और ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ऐसे कई ढाबे और होटल चल रहे हैं। आपको उदाहरण से दिखाता हूं। यह ढाबा देखिए जो अमरोहा रोड पर है, इसका नाम है शिवा गोल्डन ढाबा। ढाबे पर जो बोर्ड है उस पर हिंदू प्रतीक बने हैं। ढाबे के नाम से किसी को भी यही लगेगा कि यह शुद्ध शाकाहारी ढाबा है जिसे कोई हिंदू चला रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक का नाम फरमान है और वो 14-15 साल से यह ढाबा चला रहा है। सुनिए ढाबे के मालिक फरमान को, फिर इस ढाबे की एक और सच्चाई बताऊंगा। हम आपका फरमान नाम है। फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? स्वादपुर डोर। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपना। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक ने खुद बताया कि उसका नाम फरमान है और वो पिछले 14-15 साल से यह ढाबा चला रहा है। जब हमारी टीम इस ढाबे पर पहुंची तो गजब गजब की चीजें देखने को मिली। ढाबे का नाम ही शिवा ढाबा नहीं है, बल्कि ढाबे के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हैं।
बाकायदा ये फील देने की कोशिश है कि हिंदुओं का ही ढाबा और यहां पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। जब इस ढाबे पर काम करने वालों से हमारी टीम ने बात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। कर्मचारी ने बताया कि ढाबे का मालिक फहीम है। रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ऐसे ही एक और होटल के बारे में बताऊंगा। अमरोहा में भी ऐसे कई सारे ढाबे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं। नाम उनका शिव है, विष्णु है, लेकिन अंदर काम करने वाले मालिक कुछ और लोग हैं। ये शिवा ढाबा है। यहाँ देखिए, एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये देखिए, शिवा गोल्डन ढाबा है और शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अच्छा, कांवड़िए आ रहे हैं, कुछ तैयारी वारी किए हैं आप लोग? क्या तैयारी है? अभी हमने इनकी कोई तैयारी चल रही है, हमारे कांवड़ते हुए से। अब इसका रोड का पता नहीं है कि पुल्ला बंद हो क्या पल्ला बंद हो, किस वजह से हमारी तैयारी चल रही है रोड के लिए कि कांवड़ती अब के देखते हैं क्या उल्ली तरफ चलते हैं क्या पल्ली तरफ चलते हैं। जैसे कांवड़ती चलेंगे तो हमें उसी तरीके से करवाना पड़ेगा, इधर से रोड का देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर नाम है। जोगिंदर। और ये ढाबा किसका है? ये हमारे भोरे भाई का ढाबा है। क्या नाम है उनका? भोरे भाई। पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या है उनका? भोरे भाई। भूरे भाई? हाँ, फहीम नाम उनका। फहीम? हाँ। अच्छा, फहीम भाई कहाँ है? वो पल्ले होटल पर गए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, फहीम भाई मतलब ये इस ढाबे के मालिक हैं? हाँ, मालिक है ढाबे के। अब किसी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि फहीम ढाबा चला रहे हैं, किसी को इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि वो शिवा ढाबा नाम रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगा हो, आपने रखा हो, लेकिन साथ ही वहां पर आप लिख भी दीजिए, योगी सरकार कह रही है कि फहीम शिवा ढाबा चला रहा। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? मुसलमान भी कहीं खाने जाता है तो कई बार चेक करता है कि हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं। चेक करता है ना भाई, उसको लगता है कि हलाल प्रोडक्ट खाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। नाम और पहचान छुपाकर होटल या ढाबा चलाने वाले और भी लोग हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि योगी सरकार ने क्या आदेश दिया था और कैसे उस पर अमल हो रहा है। आदेश के मुताबिक दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखना जरूरी है। दुकान में काम करने वालों के नाम भी लिखने होंगे। होटल और ढाबों पर असली नाम लिखना होगा। मालिक और कर्मचारियों के नाम बताने होंगे। खाना बनाने वालों के नाम भी लिखने होंगे। फल वालों के भी अपनी पहचान बतानी होगी। ठेले या दुकान के आगे नाम लिखना होगा। अगर नाई की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा। पंचर की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा। यानी ये सबके लिए है। ऐसा तो नहीं कहा कि मुसलमान आप ही बताओ, सबके लिए कहा कि भाई जो चला रहा है दुकान वो अपना नाम लिख दे। सरकार ने आदेश जारी किया और इस पर अमल भी शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर जिला भी कावड़ रूट पर पड़ता है और यहां पर ढाबा मालिकों और दुकानदारों ने अपने नाम और पहचान लिखने शुरू कर दिए। देखिए एक बार रिपोर्ट। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पे एक ढाबे पे मौजूद है। ये देखिए, श्री श्याम ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम, और ये श्याम ढाबा देख के लग रहा है किसी हिंदू प्रोपराइटर ही इसके होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें कोई दूसरा नाम तो नहीं है, इसके मालिक कोई और तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये बोर्ड जो है वो प्रशासन की हिदायत के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए, आप इसमें नाम देख सकते हैं कि डायरेक्टर आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, और जो है कुक है वो अजय शर्मा है, वेटर सोनू है, हेल्पर अनीता है और स्वीपर अनिल शर्मा। यानी सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और अगर यहाँ पे कोई कावड़ी आता है तो उसको किसी बात की कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई सबके लिए लागू हो रहा है तो फिर किसी एक को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हिंदू भी लिख रहा है, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा, जिसकी दुकान होगी वो लिखेगा। और कावड़िए भाई, चूंकि एक धार्मिक कार्यक्रम है ना, हर आदमी की अपनी आस्था है, उसको मन करेगा तो वहां जहां मन करेगा वहां बैठ के खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? दूसरे धर्म के लोग भी जब अपना कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो उनको परहेज लगता है वो करते हैं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश लागू हो गया है और चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी अपनी अपनी दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नाम लिखें। बड़ी बात यह है कि सरकार का यह आदेश स्वैच्छिक है, यानी अगर दुकानदार का मन है तो वो अपना नाम लिखे और मन नहीं है तो ना लिखे। फिर भी इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने तो योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा अखिलेश और मायावती का इस पर क्या कहना है। कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा? कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे।
ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। ये सभी नेता दुकानदारों की पहचान जाहिर करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि अगर ढाबे वाले या फिर रेडी ठेले वाले अपना नाम और पहचान लिख देंगे तो उससे परेशानी क्या है। यूपी सरकार